दोस्तों, इस समय श्रीलंका में जो हुआ पूरे विश्व को पता है, जिसके कारण वहां प्रधानमंत्री भी बदल गया, पर वहां के हालात नहीं बदले। लेकिन भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के बाद अब नेपाल में भी गंभीर आर्थिक संकट के बादल मंडरा रहे हैं और इसी कारण कयास लगने लगे हैं कि इस देश का हाल भी श्रीलंका जैसा ना हो जाए। आइए जानते हैं नेपाल में संकट कितना बड़ा है। श्रीलंका की तरह नेपाल की अर्थव्यवस्था कभी भी गिर सकती है और नेपाल की सेंट्रल बैंक ने देश की सरकार को आगाह कर दिया। नेपाल की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए नेपाल की सेंट्रल बैंक पूरी ताकत के साथ जुट गया है और सेंट्रल बैंक ने नेपाल के वित्त मंत्रालय की लिखी एक चिट्ठी में कहा है कि सरकार को फॉरेन पेट्रोलियम पदार्थों के इंपोर्ट पर नियंत्रण लगाना होगा। दोस्तों, हालात तो 2015 में आए विनाशकारी भूकंप के वक्त से भी बुरे बताए जा रहे हैं। जानते हैं कैसे। आमतौर पर किसी देश के पास इतना विदेशी मुद्रा भंडार होना चाहिए जिससे 7 महीने का आयात आराम से हो जाए, लेकिन नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार इससे कम है। कैसे बने ये हालात। नेपाल का इंपोर्ट बिल बहुत बढ़ गया, जिसकी कमाई का आधा हिस्सा इंपोर्ट बिल को भरने में जा रहा है और इसका सीधा असर नेपाल के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ा है। ट्रेड एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन सेंट्रल के मुताबिक पेट्रोलियम उत्पादन देश का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट आइटम है, जो नेपाल के इंपोर्ट आइटम का 14% है। रेमिटेंस का घटना। रेमिटेंस नेपाल के लिए विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा सोर्स है। नेपाल के 35 लाख लोग जो विदेश में रहकर घर पर पैसा भेजते हैं, उनमें से ज्यादातर लोग मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया में काम करते हैं। नेपाल के लोगों ने 2020 में करीब 800 करोड़ घर भेजे थे, जो देश के जीडीपी का 1/4 हिस्सा से ज्यादा है, लेकिन कोरोना लॉकडाउन की वजह से इसमें कमी आई है। टूरिज्म में नुकसान। नेपाल की अर्थव्यवस्था टूरिज्म सेक्टर पर टिकी है और कोविड की वजह से पूरी दुनिया का टूरिज्म सेक्टर प्रभावित हुआ, इसलिए नेपाल भी इससे बच नहीं पाया। टूरिज्म विदेशी मुद्रा कमाने का सबसे बड़ा जरिया होता है। नेपाल सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं। नेपाल की सरकार ने सोना, गाड़ियां जैसे लग्जरियस और दूसरे गैर जरूरी महंगे सामानों के इम्पोर्ट में कमी लाने की बात कही। सरकार ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट की खपत को कम करने के तरीके ढूंढ रही है। क्या नेपाल दूसरा श्रीलंका बनने जा रहा है। अगर हम कई एक्सपर्ट की माने तो नेपाल भी श्रीलंका की राह पर जा सकता है, हालांकि नेपाल की सरकार इससे इनकार कर रही है। तो विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो श्रीलंका के पास $200 करोड़ का रिजर्व है, वही नेपाल के पास करीब $958 करोड़ है। दोनों देशों पर कर्ज की बात करें तो श्रीलंका पर उसकी जीडीपी का 120% कर्ज है, वही नेपाल में ये आंकड़ा सिर्फ 43% है। श्रीलंका को इस वर्ष 400 करोड़ विदेशी डॉलर का कर्ज लौटाना है, वही नेपाल को करीब $33 करोड़ का कर्ज लौटाना है। एक तरफ श्रीलंका में महंगाई दर 14% है, तो वही नेपाल में इससे आधी यानी 7% पर है। नेपाल की अर्थव्यवस्था पहले से संकट में है, हालांकि अभी श्रीलंका जैसी स्थिति नहीं बनी है। इस वित्तीय वर्ष में उच्च व्यापार घाटा 18 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जिसे अर्थव्यवस्था के लिए खतरा माना जा रहा है। भारत और अमेरिका कर रहा है मदद। अब बताती है नेपाल पर कर्ज की। श्रीलंका की तरह नेपाल के ऊपर चीन का कर्ज नहीं है। चीन ने नेपाल पर कर्ज लेने का दबाव तो डाला, लेकिन नेपाल उसके जाल में नहीं फंसा। मौजूदा समय में नेपाल के ऊपर विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, भारत और अमेरिका का जो कर्ज है उसका ब्याज बहुत कम है। दूसरी बड़ी बात यह है कि नेपाल को ये कर्ज काफी लंबे अवधि में चुकाना है। नेपाल ने हाल ही में अमेरिका के मिलेनियम चैलेंज प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिससे नेपाल को 50 लाख अमेरिकी डॉलर की मदद जल्द ही मिल जाएगी। अमेरिका ने हाल ही में नेपाल को 65 लाख अमेरिकी डॉलर की मदद देने पर भी हस्ताक्षर कर दिए हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, नेपाल इस संकट से निकल सकता है या उसकी हालत भी श्रीलंका की तरह हो जाएगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को जरूर शेयर कर दें। अगर इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।